नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता भूदेवी के जीवन के 10 अनसुने रहस्यों के बारे में। प्रथम रहस्य, भूदेवी का उत्पत्ति कैसे हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई उस वक्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों के अत्याचार बढ़ गए और विशेषकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने धरती को अपने पापों से इतना बोझिल कर दिया कि उसने भूदेवी को जल में डुबा दिया। पृथ्वी समुद्र की गहराई में छिप गई और समस्त जीव संकट में आ गए। माता भूदेवी का जन्म का रहस्य अत्यंत गूढ़ है, पौराणिक महत्व से भरा हुआ है। उन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति माना जाता है क्योंकि समस्त जीव और अस्तित्व माता धरती पर ही निर्भर है। माता भूदेवी केवल मिट्टी और भूमि नहीं बल्कि जीवांत शक्ति है। वे अन्न, जल, वनस्पति और जीवन का आधार है। उनकी ये उत्पत्ति हमें सिखाती है कि जब भी पृथ्वी संकट में होता है तो उसे दिव्य शक्ति संभालने आती है। भूदेवी और बराह अवतार का संबंध का रहस्य। भूदेवी जिन्हें पृथ्वी माता कहा जाता है, उनका सबसे बड़ा और प्रसिद्ध रहस्य भगवान विष्णु के बराह अवतार से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार सतयुग में दैत्य हिरण्याक्ष ने अपने तप और बल से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया था और अंत में पृथ्वी को पकड़ के समुद्र के गहराइयों में डुबो दिया। जब देवताओं को इस स्थिति के बारे में पता चला तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और प्रार्थना की कि पृथ्वी माता को बचाए। उस वक्त भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार धारण किया जिसे बराह अवतार कहा जाता है। वे एक अद्भुत विशालकार बराह यानी कि सूअर के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा था, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। भगवान विष्णु समुद्र में उतर गए, गहरे जल में डूबती भूदेवी को खोज लिया। अतः माता पृथ्वी मिली और भगवान विष्णु अपने विशाल दांतों से भूदेवी को समुद्र से बाहर निकाला। इस बीच हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तभी भयंकर युद्ध से भगवान विष्णु का बराह अवतार ने हिरण्याक्ष को हरा दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने भूदेवी को सुरक्षित किया। भूदेवी के धरती रूप का रहस्य। भूदेवी का सबसे गहरा और अद्भुत रहस्य ये है कि वे स्वयं धरती का अस्तित्व है। वे स्वयं धरती का व्यक्तित्व है। हमारे चारों ओर जो भूमि, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वन और खेत दिखाई देते हैं वे सब भूदेवी की ही शक्ति का स्वरूप है। वो सब भूदेवी के ही शक्ति का स्वरूप का ही विस्तार माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें धरती और धरा कहा जाता है, अर्थात वो जो सबको धारण करती है। पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थर का समूह नहीं है बल्कि वो एक जीवांत शक्ति है। भूदेवी इस धरती पर जीवन का आधार है। हर बीज जो धरती में बोया जाता है वो अन्न और फल के रूप में अंकुरित होता है। हर नदी और जलस्रोत हमें जीवन दान प्रदान करता है। भूदेवी की करुणा का ही प्रतीक है। पर्वत उनका स्थिर रूप है जो हमें सहनशीलता और धैर्य का संदेश देता है। भूदेवी का अन्य स्वरूप। भूदेवी मात्र धरती का प्रतीक ही नहीं है बल्कि वे अन्न की देवी भी मानी जाती है। सृष्टि का मूल आधार अन्न है और अन्न का स्रोत स्वयं पृथ्वी माता है। इस कारण उन्हें अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो भूदेवी अपनी गोद में उसे पोषण कर अंकुरित करती है। फल, धान, गेहूँ, दाल, सब्जी और वृक्ष के रूप में प्रकट होता है। यही अन्न हमारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, अन्न ही प्राण है। वास्तव में अन्नदाता किसान भी धरती माता की कृपा से ही अन्न उगाते हैं। भूदेवी का धैर्य और सहनशीलता। भूदेवी का एक अत्यंत गहरा रहस्य उनका धैर्य और सहनशीलता है। धरती माता सबको समान रूप से धारण करती है। चाहे कोई उन पर फूल चढ़ाए, बोझ डाले, चाहे कोई उनकी सेवा या शोषण करे, वे मौन रहकर सब संभालती रहती है। यही कारण है कि उन्हें धैर्य और क्षमा की मूर्ति कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है तब पृथ्वी माता अत्यंत बोझिल हो जाती है। देवताओं से मदद की प्रार्थना करती है। वे कभी क्रोध नहीं करती, केवल सहन करती है। आवश्यकता पड़ने पर भूदेवी श्री हरि विष्णु से रक्षा की गुहार लगाती है। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, सहनशीलता के साथ न्याय की खोज करना। हमारे दैनिक जीवन में भी धरती माता का ये स्वरूप स्पर्श दिखाई देता है। मनुष्य जब खेत जोतता है, वृक्ष काटता है, नदियों को गंदा करता है या खनिज निकालता है, तब धरती को क्षति पहुँचती है। तब भी वो चुपचाप
सब सह लेती है, फिर भी वो जीवन को निरंतर देती ही रहती है, अन्न, जल, वायु और आश्रय। भूदेवी और भगवान विष्णु का विवाह। भूदेवी, जिन्हें माता पृथ्वी कहा जाता है, एक अद्भुत रहस्य इनका ये है कि भगवान विष्णु संग इनका दिव्य विवाह हुआ था। जब भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष के अत्याचार से पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से निकाला, तब भूदेवी ने उन्हें अपने उद्धारकर्ता और रक्षक के रूप में स्वीकार किया। उसी समय भगवान विष्णु संग भूदेवी का विवाह हुआ। भूदेवी कोई और नहीं, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि विष्णु भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्री देवी यानी कि लक्ष्मी देवी, भूदेवी यानी कि माता पृथ्वी। लक्ष्मी जी धन, वैभव, समृद्धि की अधिराष्ट्रीय देवी मानी जाती है, जबकि भूदेवी धैर्य, स्थिरता, सहनशीलता का प्रतीक है। विष्णु जी का ये देवी विवाह ये दर्शाता है कि ये संसार केवल वैभव से नहीं चलता, बल्कि धैर्य और स्थिरता के बिना जीवन असंभव है। भूदेवी और श्रीहरि विष्णु का विवाह का आध्यात्मिक महत्व भी है। इसका तात्पर्य है कि जब धर्म संकट में आता है, उस वक्त ईश्वर स्वयं अवतरित होकर धरती का उद्धार करते हैं और उसे अपनी संगिनी बनाकर सदा सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक युग में विष्णु अवतारों का पृथ्वी से गहरा संबंध रहा। राम अवतार में माता सीता को भूदेवी का अवतार भी माना जाता है। भूदेवी और नरकासुर का रहस्य। भूदेवी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण रहस्य नरकासुर की कथा है। नरकासुर का जन्म स्वयं भूदेवी और भगवान विष्णु के संबंध से हुआ था। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण किया, भूदेवी को समुद्र के गहराई से बाहर निकाला, उस वक्त उनके दिव्य संयोग से नरकासुर का जन्म हुआ। शुरुआत में नरकासुर एक वीर और महान शक्तियों वाला असुर था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो केवल अपनी माता भूदेवी या उनकी इच्छाओं से जन्मी स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है। ये वरदान पाकर वो अत्यधिक अहंकारी हो गया। धीरे धीरे उसने देवताओं, ऋषियों और साधारण लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया और स्वर्ग लोक तक अपना अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार धारण किया। श्री कृष्ण ने नरकासुर के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध अत्यंत भीषण था, क्योंकि नरकासुर के पास असंख्य सैनिक थे। लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के माध्यम से नरकासुर का वध कर दिया। सत्यभामा स्वयं माता भूदेवी की अवतार मानी जाती है। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई और नरकासुर का वध केवल भूदेवी के हाथों ही संभव हो पाया। नरकासुर के वध के बाद 16,000 कन्याओं को मुक्त कराकर पृथ्वी को पुनः संतुलित किया गया। इस विजय के उपलक्ष्य दीप जलाए गए और तभी से दीपावली की परंपरा शुरू हो गई। भूदेवी के पूजा का महत्व। भूदेवी, जिन्हें हम पृथ्वी माता भी कहते हैं, उनकी पूजा का महत्व सनातन संस्कृति में अत्यंत गहरा है। केवल धरती एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवंत देवी मानी जाती है। वे समस्त प्राणियों को धारण करती है। वो हमें अन्न, धन, धातु, वनस्पति देती है और यही कारण है कि उनका हम कृतज्ञ मानते हैं। हर धार्मिक कार्य, यज्ञ, हवन या गृह निर्माण की शुरुआत में भूमि पूजन होती है। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले भूदेवी से अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है कि जब किसान खेत जोतने जाता है, बीज बोने जाता है, तब भी वे धरती माता को प्रणाम करता है ताकि अन्न की पैदावार उत्तम हो। ये परंपरा इस तथ्य को दर्शाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका जीवन धरती पर ही निर्भर करता है। भूदेवी की पूजा का और एक महत्व है कि हमें सहनशीलता और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। धरती सबका भार उठाती है, अच्छे और बुरे दोनों को समान रूप से धारण करती है। यही कारण है कि उनकी पूजा हमें धैर्य, क्षमा और संतुलन की शक्ति देती है। भूदेवी और माता सीता का रहस्य। भूदेवी को कई पौराणिक ग्रंथों में माता सीता का अवतार माना जाता है। सीता माता का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। जब जनक महाराज मिथिला की भूमि पर हल चला रहे थे, तब धरती के गर्भ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यह कन्या आगे चल के माता सीता के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि माता सीता भूदेवी का ही अंश है। सीता माता का जीवन भूदेवी के गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस प्रकार पृथ्वी माता धैर्य, सहनशीलता और क्षमा की मूर्ति है, उसी प्रकार सीता जी अपने जीवन के इन गुणों का
पालन करती है। वनवास के कष्ट, रावण का अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी कठिन परिस्थितियों ने भी उन्होंने अपना धैर्य मर्यादा नहीं छोड़ा। रामायण में जब रावण का वध हुआ और राम राज्य स्थापित हुआ, उस वक्त अंत में माता सीता धरती में ही समा जाती है। इसीलिए ये भी माना जाता है कि माता सीता भूदेवी का ही रूप है। आज की आस्था और भूदेवी का महत्व का रहस्य। भारतीय परंपरा में हर सुबह जब मनुष्य उठकर धरती पर कदम रखता है तो सर्वप्रथम माता धरती से क्षमा मांगता है और उनसे प्रार्थना करता है। आज भी खेती से जुड़े पर्व जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी और नवरात्र सीधे भूदेवी से ही जुड़े हुए हैं। इस अवसरों पर माता को अन्न और नया अन्न यानी कि पहला अन्न अर्पित करते हैं। धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को भूदेवी के बारे में ये बात तो ज्ञात होना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय भूदेवी। मिलते हैं अगले वीडियो में।